नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि दोस्तों हम लोग अपने लेआउट फाइल को हम लोग जावा फाइल के साथ कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। जो दोस्तों हम लोग ने पिछले वीडियो में एक सिंपल सा डिजाइन बनाया था कुछ इस प्रकार का, उसको दोस्तों हम लोग ने उस पर वहाँ पे बनाया था, बटन बनाया था, इमेज भी बनाया था, एडिट टेक्स्ट बनाया था। वो सब को दोस्तों हम लोग जावा फाइल के साथ कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों जो हम लोगों ने बटन बनाया था उस पर दोस्तों हम लोग से क्लिक इवेंट किस तरीके से लगा सकते हैं। मतलब दोस्तों बटन पे क्लिक करें, कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लिक इवेंट किस तरीके से लगा सकते हैं वो बेसिकली देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे तो मैं उसी लेआउट के अंदर आ चुका हूँ जो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, जिसके अंदर दोस्तों एक इमेज व्यू हम लोगों ने लगाया था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू लगाया था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट लगाया था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक बटन बनाया था। एडिट टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर दोस्तों यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, कुछ अपना नाम इनपुट कर सकता है या दोस्तों अपना ईमेल आईडी, कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे इनपुट करवाना है तो वो आप लोग एडिट टेक्स्ट के अंदर इनपुट ले सकते हैं। इसका डिजाइनिंग वगैरह भी हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में किस तरीके से किया जाता है। एक सिंपल सा बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो दोस्तों हम लोगों का इसका जो ये सब का जो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे लेआउट जो भी डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया सबका दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक यूनिक आईडी किस तरीके से सेट करेंगे। आईडी क्या करता है दोस्तों, इसका एक अलग पहचान बनाता है। जैसे दोस्तों आपके घर में आपका नाम कुछ और है, आपका भाई का नाम कुछ और होगा, और दोस्तों क्या आपके मम्मी पापा को आपको किसी को बुलाना हो तो दोस्तों आप लोगों का नाम लेके वो बुलाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको दोस्तों हम लोग उसका नाम लेके बुलाएंगे। नाम क्या, उसका आईडी लेके हम लोग बुलाएंगे। तो इसका हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग आईडी इसका किस तरीके से सेट करेंगे। तो आईडी सेट करने के लिए दोस्तों आप लोग दो तरीके से सेट कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे पहले से सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईडी आप लोगों को ऊपर में टॉप में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी आप लोगों के सामने इनपुट में रहेगा तो उसको दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसको इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो आईडी है ये इमेज भी हुआ पहले से यहाँ पे दिया हुआ। अगर दोस्तों आप लोग इसको एडिट करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इसका आईडी प्रोफाइल इमेज, आप लोगों को बीच में यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं देना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसका नाम प्रोफाइल इमेज कर देते हैं और यहाँ पे रिफैक्टर पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना, ताकि दोस्तों ये जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट जो हम लोगों ने किया था, इसका जो स्प्रिंग इससे अटैच किया था, उसका स्प्रिंग इससे अटैच किया था, वो बिगड़े ना। क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट है और सबका पहचान क्या है, ये आईडी है। अगर हम लोग आईडी चेंज कर रहे हैं तो सब के अंदर हम लोगों को चेंज करना होगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा ये जो इमेज था इसका जो आईडी हो गया, यहाँ पे आप प्रोफाइल इमेज आ रहा है। यहाँ पर भी आप लोग दोस्तों तो ये प्रोफाइल इमेज आ रहा है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रोफाइल, यहाँ पे इमेज व्यू, यहाँ पर आप लोग कोड के अंदर, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा जो ये आईडी है ये इमेज व्यू यहाँ पे इस तरीके से ये आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग आईडी सेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे इसका आईडी कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसका आप लोग आईडी चेंज करना चाहते हैं, इसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके आईडी के अंदर यहाँ पर आप लोग देखें, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोग दोस्तों इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आईडी आप लिख के सर्च करेंगे और यहाँ पे @+ID/ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे आईडी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका आईडी आप लोग कुछ भी लिख दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोफाइल नेम, इस तरीके से हम लोग इसका आईडी दे देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा आईडी सेट हो गया। लेकिन दोस्तों इसका जो कंस्टेंट है यहाँ से ये बिगड़ गया। बिगाड़ क्यों गया, अगर दोस्तों आप लोग टेस्ट के अंदर यहाँ पर आप लोग देखें इसका जो कंस्टेंट है ये कह रहा है कि आप लोग इससे हम लोगों का कंस्टेंट खत्म कर दिए। तो अब दोस्तों हम लोग इसको कंस्टेंट करेंगे, इससे फिर से हम लोगों को यहाँ पे इसका कंस्टेंट यहाँ पे करना होगा। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ से आईडी चेंज करते हैं तो बेहतर क्या है, अगर दोस्तों आप लोगों ने कंस्टेंट लेआउट यूज किया है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिजाइन टैब में ही उस सब का आईडी चेंज कीजिए। कोड में जाके यहाँ पे इसका आईडी आप लोग चेंज नहीं कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों डिजाइन टैब में आईडी चेंज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने एक रिफैक्टर का ऑप्शन आ जाता है, जिससे दोस्तों आप लोग आईडी वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को इसका भी आईडी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल नेम रख दिया। अब दोस्तों एडिट टेक्स्ट का हम लोग यहाँ पे आईडी चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ एंटर, इसका आईडी हम लोगों ने जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया, इसका आईडी रख दिया फ़ोन नंबर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिफैक्टर पे क्लिक करेंगे तो वो सारे जगह यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बटन है, यहाँ पे इसका भी आईडी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सेव BTN, इस तरीके से हम लोग इसका आईडी यहाँ पे
चेंज कर देंगे और रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सभी का आईडी यहाँ पे सेट कर दिया। अब आईडी सेट करने के बाद हुआ क्या, ये सभी का जो यहाँ पे नेम था सभी का नाम अलग अलग हो गया। अब दोस्तों हम लोग को इसको जावा में यूज़ करना है तो उसके आईडी से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि दोस्तों हम लोग इसको अपना जो लेआउट है वो सारे लेआउट को दोस्तों हम लोग जावा के अंदर किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप में यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों ने इमेज बनाया तो इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पहले से इमेज व्यू अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का इमेज व्यू का यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से विजिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इमेज व्यू का विजिट मिल जाएगा। और दोस्तों इसको आप लोग यहाँ पे एक तरह से अगर आप लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो कुछ भी आप लोग बनाते थे तो उसके लिए दोस्तों आप लोग पहले यहाँ पे वेरिएबल बनाते थे। वही समझ लीजिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, इमेज व्यू टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का आप लोग बनाते थे, इन टाइप का बनाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक इमेज व्यू है, डिजाइन में चलते थे, एक इमेज व्यू है, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद दोस्तों एक एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। तो यहाँ पे सब के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे विजिट मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू करते हैं, टेक्स्ट व्यू यहाँ पर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को टेक्स्ट व्यू का भी विजिट आप लोगों को यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ये मिल जाता है। उसका भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ, नेम कर देते हैं, इस तरीके से नेम कर देते हैं। और ये जो इमेज वाला था प्रोफाइल इमेज हम लोगों को बेसिकली करना, कुछ भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लोगों को देना है, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एडिट टेक्स्ट कर देंगे। इसका भी नाम आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोग कर देंगे फोन नंबर इस तरीके से। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक हमारा बटन है, तो यहाँ पे हम लोग बटन पहले डिक्लेयर करेंगे बटन, उसके बाद हम लोग कर देंगे सेव BTN, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे बन गया। अब दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सारे जो हम लोगों ने बनाया है जावा के अंदर, ये सारे को हम लोग उस आईडी से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे कोड में आएंगे आप लोग, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको जूम कर देंगे, कंट्रोल+ अपना जो माउस वाला बटन है इसको आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से ये जूम हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या प्रोफाइल इमेज, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल इमेज लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग = लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। उसके बाद दोस्तों हम लोग r.id. अब दोस्तों यहाँ पे वो आईडी हम लोगों को देना है जो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आईडी सेट किया था। जैसे इसका आईडी हम लोगों ने क्या सेट किया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रोफाइल इमेज हम लोगों ने इसका आईडी सेट किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वही सेम नाम दे देंगे, प्रोफाइल इमेज, इस तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेम के अंदर भी वही चीज़ दे देंगे। जैसे यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उसके बाद दोस्तों हम लोगों का हो गया प्रोफाइल नेम, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेड आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है फोन नंबर वाला एडिट टेक्स्ट बेसिकली। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सेव बटन आ जाता है, सेव बटन = फाइंड व्यू बाय आईडी, इस तरीके से r.id. सेव बटन, इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो हम लोगों ने लेआउट बनाया था बेसिकली दोस्तों, ये दोस्तों हमारे जावा फाइल के साथ कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसके साथ इस नाम को कॉल करके, हम लोग प्रोफाइल इमेज को कॉल करके आप जो चाहे हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रोग्रामिंग से थ्रू हम लोग यहाँ पे इमेज चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, और दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेव बटन को यहाँ पे कॉल करके सारे काम कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ एरर दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे ये है ही नहीं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने तो बनाया, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे टूल के अंदर, सॉरी यहाँ पे बिल्ड के अंदर, और यहाँ पे रिबिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैच था वो हमारे प्रोजेक्ट में से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो हट जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ एरर दिखता है और जो आपको पता है कि वो एरर नहीं है, तो दोस्तों आप लोग प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्ड में जाके यहाँ पे रिबिल्ड कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का जो एरर था वो बेमतलब का जो कैच वाला एरर रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएगा, तो मैं ये हो जाता है तो मैं आप वापस आता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हमारा ग्रेडल बिल 2 मिनट के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब तो दोस्तों ये हमारा आईडी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब मैंने जैसे कि बताया जो चाहे आप लोग वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बटन पे क्लिक कर बटन पे दोस्तों आप लोग क्लिक इवेंट कर जाएगा। अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो वहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक इवेंट रहता है, मतलब उस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, अगर आप लोग वो लगाना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 2-3 तरीका होता है लगाने के लिए। एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग सेव बटन लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा उस बटन के साथ यहाँ से कनेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेव बटन डॉट लिखेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे आप लोगों को लिखना सेट ऑन क्लिक लिसनर। इस तरीके से सेट ऑन क्लिक लिसनर मतलब कि अगर ये बटन पे कोई क्लिक करो तो क्या हो, ये यहाँ पे एक फंक्शन है जो मेथड है बेसिकली, उसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कॉल करना है। उसके बाद न्यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों व्यू ऑन क्लिक लिसनर आप लोगों को ऑटो एंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कॉलम बन गया हमारा, ये इसके अंदर आप लोगों को वो कोड आप लोगों को लिखना है जो दोस्तों अगर आप लोग बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग वहाँ पे करवाना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो एग्जांपल की दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा एक टोस्ट मैसेज शो होता है नीचे में। अगर होगा आप लोग यहाँ पे देखेंगे टोस्ट मैसेज, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो होता है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे टोस्ट लिखे इस तरीके से आप लोग ये कोड लिख देंगे तो मैं इसका मतलब आप लोगों को बताता हूँ। ये जो टोस्ट मैसेज है बेसिकली टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो किसके अंदर शो दो, किसके कहाँ पे शो, तो मेन एक्टिविटी के ऊपर शो। मेन एक्टिविटी हमारा ये हो गया। डॉट डिस मतलब मेन एक्टिविटी के अंदर क्या शो, जो भी आप लोग टेस्ट रखना चाहते हैं वो आप लोग शो कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अपना नाम शो करना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने अपना नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दोस्तों इसका जो लेंथ है मतलब कितने टाइम के लिए शो, तो शॉर्ट टाइम के लिए शो। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग टोस्ट मैसेज बेसिकली यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अब मैं दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज शो होता है। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास मैसेज शो हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे जितने बार मैं क्लिक करूँगा ये जो मैसेज हम लोगों ने दिया है वो शो हो जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, जैसे यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए यूज़र कुछ इनपुट करता है और बटन क्लिक करने पे ये जो मैसेज यहाँ पे हम लोग सोनू कुमार दिया था, जो भी यूज़र इनपुट करे वो अगर आप लोग शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे दोस्तों सेव बटन लिखा हुआ, तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ से इसको हम लोग हटाएंगे जो हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को वो कहाँ पे इंटर कर रहा है, फ़ोन नंबर के अंदर इनपुट कर रहा है। फ़ोन नंबर एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ़ोन नंबर डॉट गेट टेस्ट, इस तरीके से डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। टू स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि दोस्तों वो स्ट्रिंग है, इसलिए दोस्तों हम लोगों को टू स्ट्रिंग कर देना। मतलब दोस्तों जो भी नंबर यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा उस एडिट टेक्स्ट के अंदर वो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ फिर से। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 9853, यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो सेव बटन था हमारे पास इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही नंबर हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे से बटन पे क्लिक इवेंट यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया जाता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बटन पे, ये तो हमारा सिंगल स्क्रीन का हम लोगों का एप्लीकेशन है। जैसे दोस्तों हम लोग बटन पे क्लिक करें तो दोस्तों हम लोग दूसरे स्क्रीन पे चले जाएं। मतलब दोस्तों मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन में सिंगल स्क्रीन का एप्लीकेशन तो होता नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को बेसिकली दोस्तों हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। मेन एक्टिविटी हो गया, ये सिंगल स्क्रीन हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग किस तरीके से बनाते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दोस्तों हम लोग मल्टी स्क्रीन का एप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। अभी तक जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे थे वो सिंगल स्क्रीन का था, मतलब दोस्तों एक ही स्क्रीन आता था। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए हम लोग बटन पे क्लिक करें तो दूसरे स्क्रीन पे चले जाए, स्क्रीन को बेसिकली दोस्तों हम लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट एक्टिविटी कहते हैं। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले किस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।